Assalamualaikum everyone, and in today's video lecture I'll be discussing with you guys exercise 2.2 as I promised in my last video. And I have lately not been very interactive due to very busy schedules, so pardon for that. Let's begin straight away. आप लोगों के पास एक्सरसाइज 2.2 में क्या है, पहले तो सिंपल जो पहला पार्ट है कि फर्स्ट से लेकर 5 तक आपके पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 7 भी इम्पॉर्टेंट है। ये पार्ट जो है ये ज़रूरी आप लोगों को करने होंगे, ठीक है। अच्छा, पहला क्वेश्चन जो है वो आपको सिंपल सा है, बहुत इजी। परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस। इसको मैं फार्मूलाज लिख के बताऊंगा ताकि आप लोग को इजीली समझ में आ जाए कि हो क्या रहा है। सही है, स्टार्ट करते हैं इनके सोल्यूशंस। पहला क्वेश्चन है हमारे पास 7,9 और -9 है, और आपके पास है +3,5। ये चीज़ हमेशा याद रख लिया करें, जब इस तरह के दो ब्रैकेट्स आप लोगों को दे दिए जाएँ, बीच हर ब्रैकेट में कॉमा हो इस तरह, और उसको ऑपरेशन जो उन्होंने आपको दिया हुआ वो एडिशन का ऑपरेशन दिया हुआ, तो हम लोग इसको सॉल्व इस तरीके से कर रहे होते हैं कि पहले पार्ट को, पहले नंबर को इस ब्रैकेट के दूसरे ब्रैकेट के भी पहले नंबर से सॉल्व करेंगे, और जो दूसरा नंबर होगा पहले ब्रैकेट का उसको दूसरे ब्रैकेट के भी दूसरे नंबर से करना होगा। नहीं समझ में आ रहा तो मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देती हूँ साथ में कि A, B + C, D इक्वल्स टू A + C, B + D। तो अगर मैं इसको A, इसको B कह दूँ, इसको C और इसको D कह दूँ तो ये फॉर्मूला इजीली अब आप लोग कर सकते हैं। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7 + 3, -9 + 5, विच विल गिव टू यू गाइस 10, -4। ये तो बहुत इजी सवाल था। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन में हम लोग आ जाते हैं, जिसमें प्रॉब्लम ये है कि देखो अब यहाँ पे जो है ऑपरेशंस जो हो ना उसके हिसाब से फॉर्मूला लग रहा है। देखो एडिशन सब्सट्रैक्शन वाले तो यही टेक्निक लगेगी, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में यही टेक्निक लगेगी, बस उसमें से फ़र्क ये आ जाता है कि उसमें माइनस का साइन है। फ़र्क अब जो मेजर डिफरेंस आएगा आपके पास वो मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को सॉल्व करते हुए आएगा। मैं एक एक पार्ट हर एक करके दिखा दूँगी तो ताकि आप लोग को फार्मूलाज लगाने आ जाए और किस में कौन सा फार्मूला लगेगा ये भी पता चल जाए। तो अगर मैं नेक्स्ट पार्ट करती हूँ इसका, वो हम लोगों को क्या कह रहा है, पार्ट 2 विच इज़ 7, -9 × 3, 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, सही है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया हुआ है, अब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ। अगर मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन दिया हुआ होगा तो उस केस में हमारे पास कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, वो है हमारे पास A, B × C, D इक्वल्स टू AC - BD, AD + BC। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर रहे हैं। अगेन जस्ट लाइक द प्रीवियस क्वेश्चन, यहाँ पे हमारे पास A, B हो जाएगा और ये मेरे पास C और D हो जाएगा। तो AC मेरे पास क्या है, 7 × 3, 7 3 21 - BD 9 5 से 45 है, लेकिन वो -45 आएगा तो हम इसको डायरेक्ट +45 कर देंगे, और कॉमा ये मेरे पास क्या हो जाएगा, AD 7 5 से 35 आ गया मेरे पास, प्लस BC 9 3 से 27, जो कि अब यहाँ पे -27 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा हमारे पास 21 + 45 आपके पास क्या आ जाएगा, 66 आ जाएगा, और 35 - 27 आपके पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो ये मैंने एक आप लोगों को करा करके दिखा दिया एडिशन वाला, और दूसरा मैंने अब आप लोगों को करके दिखा दिया मल्टीप्लिकेशन वाला। अब हमारे पास एक और टाइप भी आ जाती है जो कि हमारे पास है डिवीज़न वाली। डिवीज़न वाली में क्या करना है, अच्छा देखो, एक तो आपको एडिशन हो गया, एक मल्टीप्लिकेशन हो गया। अच्छा, सब्ट्रैक्शन में हमारे पास क्या हो रहा होगा, सब्ट्रैक्शन में आप लोगों के पास यही टेक्निक अप्लाई हो रही होगी, सिर्फ उसमें जो है आपने फर्स्ट टर्म को यहाँ पे मैं करी थी, फर्स्ट टर्म को ले रही थी, और इस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को ले रही थी, इस ब्रैकेट के फर्स्ट टर्म को ले रही थी, दोनों को मैं ऐड करी थी। लेकिन सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होगा, इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लूँगी और इस ब्रैकेट का फर्स्ट टर्म लूँगी और दोनों को सब्ट्रैक्ट कराऊँगी, जस्ट लाइक दिस। यहाँ पे इसको फॉर्मूला मेरे पास क्या बन जाएगा, अगर मेरे पास सब्ट्रैक्शन है तो वो A - C, B - D हो जाएगा। तो ये मैंने एक और ये आप लोगों को वर्बली बता रही हूँ और फॉर्मूला भी लिख दिया, तो ये आराम से अब आपसे सॉल्व हो जाएगा।
बीच में क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस के लिए आपने ये कर देना। अब ये तो हो गया डिस्कस, अभी मैंने कर लिया, एडिशन कर लिया, मल्टीप्लिकेशन कर लिया, सब्ट्रैक्शन कर लिया। अब वन लेफ्ट टाइप हमारे पास क्या बच गई है, डिवीज़न वाली बच गई है। तो लेट मी शो यू टू यू गाइस कि डिवीज़न अगर आपके पास आ गया फार्मूला, तो उसका फार्मूला क्या होगा और वो करेंगे कैसे। डिवीज़न का आपके पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो जैसे मैं आप लोगों को सिंपल करके दिखा देती हूँ। 7,-9 डिवाइडेड बाई 3,5। तो डिवीज़न पे आप लोगों ने फार्मूला कौन सा अप्लाई करना है, हमारे पास फार्मूला हो जाएगा a, b डिवाइडेड बाय c, d। ठीक है, दिस इज इक्वल टू AC प्लस BD अपॉन C² प्लस D² और BC माइनस AD अपॉन C² प्लस D²। ये हमारे पास है डिवीज़न का फार्मूला। डिवीज़न का फार्मूला में अगर आप लोग इसको पुट करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये मेरे पास हो गया A, ये B, ये C और ये D। तो AC मेरे पास क्या हो जाएगा 721 प्लस BD मेरे पास क्या हो जाएगा -45 हो जाएगा। 9 5 से 45 क्योंकि माइनस है तो 45 हो जाएगा, -45। C² प्लस D² हमारे पास क्या हो जाएगा 9 प्लस 25 और कॉमा हमारे पास BC क्या हो जाएगा B इंटू C, 9 3 जा 27 -27 और AD हमारे पास क्या हो जाएगा A और D 7 5 जा 35, तो ये -35 हो गया और फिर 9 प्लस 20 25 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा इसका, और डायरेक्ट सिंप्लीफाइड आंसर में आप लोग बता रहे -12 अपॉन 17 इंटू -31 अपॉन 17। दिस इज़ गोइंग टू बी योर सोल्यूशन। तो बस आप लोगों ने क्या करना है, फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन के, और आप लोगों ने ये पार्ट हो जाएगा। ये पार्ट पहला पार्ट था इस एक्सरसाइज का और वो मैंने आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास आ जाता है कॉन्जुगेट्स का। तो कॉन्जुगेट्स में बहुत सिंपल चीज़ होती है, आप लोगों को लेट मी फर्स्ट रबिट। कॉन्जुगेट्स में आप लोगों के पास क्या होता है कि आप लोगों के पास एक जनरल फॉर्म होती है A प्लस B आयोटा। अगर जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स हैं, आई होप कि थोड़ा बहुत उनको आइडिया होगा कि कॉन्जुगेट में हम कर क्या रहे होते हैं। A प्लस B आयोटा होता है और उसका कॉन्जुगेट किस तरह लेते हैं वो मैं अभी आप लोगों को बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास एक टर्म है जैसे A, B है ना, हम लोग इसको अगर मैं जनरल फॉर्म में इसको मैं इस तरीके से लिख देती हूँ A प्लस आयोटा B। ठीक है, अगर मैं A प्लस आयोटा B लिख रही हूँ तो उसके पास जो आयोटा वाली टर्म होती है हमेशा वो मेरे पास होती है इमेजनरी, और ये पार्ट जो होता है इमेजनरी होता है और ये मेरे पास होती है रियल। दो पार्ट्स होते हैं, एक रियल पार्ट होता है, एक इमेजनरी पार्ट होता है। जिस टर्म के साथ आपको आयोटा नज़र आएगा, दिस इज़, अगर आपको पता है ये हमारे पास होता है आयोटा, और इसके साथ हम लोग कुछ और टर्म्स भी ले रहे होते हैं कि आयोटा स्क्वायर हमेशा हमारे पास -1 होता है, सारे कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आयोटा जिसके साथ आएगा उसको हमने इमेजनरी कर दिया, जो आयोटा के बकाया टर्म होगी उसको हमने रियल कर दिया। तो अगर जब हमें कॉन्जुगेट लेने की बात की जाती है क्वेश्चन के अंदर, तो हम लोगों ने करना क्या होता है, बेसिकली उसको करना ही होता है कि अगर मेरे पास एक इस तरह की टर्म फॉर्मेट सवाल का इस तरह का, जैसे अगर मुझे सवाल का फॉर्मेट दिया हुआ 3 + 5 आयोटा, तो ये समझो ये फॉर्म दी हुई है। तो अगर मुझे इसका कोई कहेगा कि कॉन्जुगेट निकालना होगा तो मुझे सिर्फ इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। तो इसका मतलब ये है कि ये हो जाएगा A माइनस आयोटा B। इमेजनरी पार्ट ये था, इसका साइन इसके पीछे है, तो इस साइन को मैंने चेंज करके माइनस कर दिया। तो जैसे अगर 3 + 5 आयोटा है तो उसका मेरे पास क्या हो जाएगा आंसर 3 - 5 आयोटा। ठीक है, अच्छा इसके कुछ पार्ट्स मैं आप लोगों को करके दिखा देती हूँ। जैसे अगर मेरे पास है 2 आयोटा + 1 है, मेरे पास उन्होंने अगर दिया हुआ है 2 आयोटा + 1, तो अगर मुझे इसका कॉन्जुगेट लेना होगा तो मुझे इमेजनरी पार्ट का साइन चेंज करना है। इमेजनरी पार्ट मेरे पास ये है और ये मेरे पास है रियल पार्ट। तो साइन क्या हो जाएगा -2 आयोटा + 1, या मैं इसको इस तरीके से लिख सकती हूँ 1 - 2 आयोटा। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सी चीज़ हो गई थी। अच्छा, अगर उन्होंने आपको आयोटा की फॉर्म में जैसे नहीं दिया हुआ, जैसे अगर उन्होंने आपको क्वेश्चन, जैसे ये बुक का क्वेश्चन है, लेट मी शो इट टू यू गाइस, कि ये बुक का क्वेश्चन है जिसमें उन्होंने दिया है 5, -2। अब आप बोलोगे कि इसमें तो आयोटा है ही नहीं, तो इसको हम लोग इसका कॉन्जुगेट तो यही रहेगा, या कॉन्जुगेट हम इसका कैसे लेंगे। लेट मी क्लियर दिस टू यू गाइस कि अगर मेरे पास है 5, -2 है, तो जैसे कि मैंने इसको जो ये टर्म है उसको वो इसके बराबर है, यानी A, B था तो मैं उसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ A + आयोटा B।
अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ 5 कॉमा माइनस 2 आयोटा, ये सेम है क्योंकि a कॉमा बी हमारे पास a प्लस आयोटा b के बराबर है, तो 5 कॉमा माइनस 2 मेरे पास 5 कॉमा माइनस 2 आयोटा के बराबर हो गया। मतलब पहला रियल पार्ट है और दूसरा हमारे पास इमेजिनरी पार्ट बन गया। तो अगर मैं इसका कोई कॉन्जुगेट अगर लूँगी तो वो कॉन्जुगेट मेरे पास फिर क्या हो जाएगा, इमेजिनरी पार्ट का साइन बदल देंगे, 5 कॉमा 2 कर देंगे। आई होप कि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई हो कि अगर इस तरह अगर मेरे पास क्वेश्चन के अंदर आयोटा नहीं भी दिया हुआ तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकती हूँ, क्योंकि हमारे पास ये कहता है ये टर्म, ये फंक्शन हमें ये कह रहा है कि a कॉमा बी जो है वो हमारे पास a प्लस आयोटा b के बराबर है। तो 5 कॉमा माइनस 2 इसका मतलब है 5 कॉमा माइनस 2 आयोटा के बराबर है, कंपेयर कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो अब मेरे पास जो आयोटा वाली टर्म हो गई उसका मैंने साइन चेंज कर दिया, तो ये मेरे पास आंसर इसका कॉन्जुगेट लेते हुए ये हो जाएगा। तो कॉन्जुगेट में तो हमारे पास ये वाला सिस्टम हो गया। इस वीडियो लेक्चर के लिए आज के लिए इतने ही कॉन्सेप्ट्स आप लोगों के लिए काफ़ी है। जो भी आई वेलकम ऑल द फ्रेशर स्टूडेंट्स कि जिनको अभी बिल्कुल भी पेपर की तैयारी के लिए बहुत क्योंकि आप लोगों के पेपर्स बहुत करीब हैं, मैं रिड्यूस सिलेबस के हिसाब से जितना मेरी कोशिश रही जल्दी आप लोगों को कोर्स कवर करा दूँगी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह मैं इसी एक्सरसाइज के और कॉन्सेप्ट जो इंपॉर्टेंट है वो आप लोगों को क्लियर करूँगी। फॉर एनी क्यूरियस जो आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।